गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारी भगवत गीता इन रियल लाइफ की सीरीज़ का 6 चैप्टर चल रहा है, जिसके 6 वर्सेस को हम कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में 9 तक के वर्सेस को हम कवर कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारा ही मन हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड भी बन सकता है और सबसे बेकार दुश्मन भी। आज की वीडियो में हम एक सच्चे कर्मयोगी की कुछ और क्वालिटीज़ को जानने जा रहे हैं। तो कृष्ण मन के ही डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अर्जुन को आगे कहते हैं, अर्जुन, जिस व्यक्ति ने इस मन को जीत लिया वो ठंडा गर्म, सुख दुख, ऑनर डिसऑनर इन सब से ऊपर उठ जाता है। उसका मन शांत हो जाता है और अब वो इसको ईश्वर में और अपने डिवोशन में लगा पाता है। जो इंसान अपने ज्ञान से और अपनी आत्मा की तर्क वितर्क की शक्ति से अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लाकर अपनी सेंसेस पर कंट्रोल बनाना सीख जाता है, अब उसको जीवन की कोई भी परिस्थितियाँ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब एक समान हो जाता है। अर्जुन, एक सच्चा कर्मयोगी सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए कोई पापी पुण्यात्मा नहीं है, कोई सही गलत नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, दोस्त या दुश्मन भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति सारे इंसानों में अलग से ही पहचाना जाता है। तो चलिए अब समझें अपने सिंपल सरल भाषा के अंदर कि ज़िंदगी में एक नॉर्मल आम आदमी के लिए इन वर्सेस का क्या मतलब है। स्टार्ट करते हैं पहले वर्स से। तो कृष्ण कहते हैं कि जब एक इंसान मन को अपने वश में करना सीख जाता है तो अब वो हर किस्म की डुअलिटी से ऊपर उठ जाता है। ना उसके लिए कोई सुख और दुख रह जाता है, ना ठंडा गर्म रह जाता है, ना ही ऑनर या डिसऑनर रह जाता है। उसका मन हर परिस्थिति के अंदर समान रहता है। जब मन समान रहता है, शांत रहता है, तो क्या होता है, अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में या किसी और चीज़ में भी उसके लिए अपने मन को एकाग्र करके लगाना आसान हो जाता है। हमारा ये चैप्टर ध्यान के ऊपर ही है, तो मन को कैसे एकाग्र करना है और उसके एकाग्र करने से क्या होता है, यही सब बातों को हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो सुख और दुख के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सुख और दुख वास्तव में कुछ होता नहीं है। सुख और दुख क्या है? सिर्फ एक सिचुएशन को हमारा देखने का नजरिया। सुख ढूंढोगे एक परिस्थिति में सुख मिल जाएगा, दुख ढूंढोगे दुख मिल जाएगा। ये बात मैं आपको वो कई बार बोल चुकी हूँ और फिर बोल देती हूँ। एक होता है ज्ञान का पा लेना, एक होता है ज्ञान का अंदर उतर जाना। जिसने सिर्फ ज्ञान को पाया है और अंदर उतरा नहीं है वो सच्चा कर्मयोगी नहीं है। पर जब उसको वास्तव में ज्ञान मिल जाता है, यानी उसके अंदर उतर जाता है, तो वो अपनी लिमिटेशन में रह ही नहीं सकता। वो उन्हें तोड़ेगा ही तोड़ेगा, अपने कर्मों को ठीक करेगा ही करेगा। तो जब वो ऐसा करने जाएगा तो वो अपने आप को ये भी समझाएगा कि सुख और दुख क्या है, मैं क्या साथ लेके आया हूँ, क्या मैंने खो दिया इस संसार में। और वैसे भी जो सांसारिक चीज़ें हैं वो परमानेंट तो रहने वाली नहीं है, एक दिन तो ख़त्म होनी होनी है। और जिस दिन ख़त्म होनी है, इनकी एक्सपायरी टाइम आ जाएगा, उसी दिन मुझे दुख मिलेगा। देखिए, मृत्यु मृत्यु है सबके लिए, पर जो एक वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है वो मृत्यु को एक अलग नज़र से देखता है। वो जानता है कि ये तो जीवन का सत्य है, हमारा साथ इतना ही था, तो ठीक है, अब ये आत्मा अपने सफ़र पे जाए, मैं मेरे सफ़र पे जाऊँ। ना वो उसके गम में दुखी होगा, ना ट्रैप होगा, ना रुकेगा अपने सफ़र को, और ना ही उस व्यक्ति को अपने से बांध कर रोकना चाहेगा। पर यहीं एक जो अज्ञानी व्यक्ति है वो खुद भी दुखी होगा, जीना बंद कर देगा, दुख में घिरा रहेगा, और साथ ही जो गया है उसको भी अपने दुख से बार बार खींचकर वापस बुलाता रहेगा। अब आ तो सकता नहीं, लेकिन उसकी आत्मा रेस्टलेस रहेगी। तो क्या है, जो सच में कर्मयोगी है, जिसके अंदर वास्तव में ज्ञान आ चुका, वो अपने ये वाले कर्म नहीं बनाता। उसकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव जो भी कुछ है, वो हर एक सिचुएशन में अपने आप को समान रखता है। समान होने का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फील ही नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं है। हमें फील होता है, लेकिन हम ट्रैप नहीं होते उसमें।
अब डेथ हुई है, किसी को आपने खोया है, तो कुछ देर तो हमें लगता है, लेकिन इट इज़ ओके। अगले पल में हम खुद को समझा के वापस नॉर्मल लाइफ के अंदर आ भी जाते हैं। तो ये है हमारा समान रहना। इसी तरीके से ठंडा गर्म, अब ये एक थोड़ा फिजिकल लेवल का एग्जाम्पल है, इतना अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फिजिकल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं जैसी वो वैसी हैं, और ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये फिजिकल लेवल पर इतना नहीं समझा जा सकता। इसको समझने के लिए हमें इसके बियॉन्ड जाना है, बट फिर भी हम समझ सकते हैं कि ठंडा गर्म क्या है। पानी तो पानी है, ठंडी जगह पर रख दोगे तो ठंडा हो जाएगा, गर्म जगह पर रख दोगे तो गर्म हो जाएगा। फ्रिज के अंदर रख दोगे तो बर्फ़ बन जाएगा, गैस पर रख दोगे तो स्टीम बन जाएगा। बर्फ़ के पिघल जाने का क्या दुख मनाना है, दोबारा फ्रिज में रख दो, फिर से बर्फ़ बन जाएगी। तो बेसिकली एक जो समझदार इंसान है वो इतनी छोटी चीज़ों के अंदर अटकता नहीं है, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। उसको पता है भाई फ्रिज में पानी था तो ठंडा था, बाहर निकाले तो गर्म भी होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, तो हाउ डज इट मैटर? इट रियली डजंट मैटर। तो वो इन बेकार की चीज़ों के अंदर अपने आप को ना तो उलझाता है ना उलझता है। तो डुअलिटी तो बहुत तरीके की है, लेकिन यहाँ पर जो एक और का जिक्र किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनर डिसऑनर, क्योंकि इसमें हम बहुत लोग अटके हुए हैं। बातें बुरी लग जाती हैं, इसने मेरा अपमान किया, मेरी बेइज्जती की, मुझे ऑनर नहीं किया, और या फिर ऑनर के अंदर इतना खो जाते हैं कि उसका स्वाद आने लग जाता है और फंसा देते हैं अपने आप को उसके अंदर। ये कौन करता है? जिसमें ज्ञान अंदर नहीं उतरा। पर जिसमें ज्ञान अंदर उतर गया वो जानता है ऑनर और डिसऑनर एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे नहीं करता मैं ये समझाती हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी को बहुत करीब करीब से देख लिया, और देखकर मैंने एक बात बहुत अच्छे से समझी। ये दुनिया आपका ऑनर ना तब तक करती है जब तक आप इनके लिए कुछ प्रोडक्टिव हो, इनके किसी काम आ सकते हो, चाहे आपका पैसा, चाहे आपके कॉन्टैक्ट्स, चाहे आपका शरीर, चाहे कोई और चीज़, जिससे आप इनकी किसी भी तरीके से वैल्यू एडिशन करते हो। और जिस दिन ये होना बंद हो जाता है उसी दिन ये सेम लोग होते हैं जो आपको गालियां देते हैं। जब तक आप किसी के गुलाम हो, उसके तरीके से चले जा रहे हो, वो आपको ऑनर करता है। जिस दिन आप थोड़ा सा अपनी मनमानी करो, यही लोग आपके अंदर इतनी कमियां चुन चुन के निकालते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं, अरे ये सेम लोग हैं क्या? जहां लोग देखते हैं भीड़ किसी को फॉलो कर रही है, बाकी सब भी ऑनर करने लग जाते हैं। होगा कोई महान इंसान, चाहे उसके अंदर गुण एक भी ना हो, पर इतनी भीड़ जा रही है, पब्लिक जा रही है, तो ठीक है, कुछ तो फायदा मेरा भी होगा। और जिसके पीछे भीड़ नहीं होती, या उसी व्यक्ति के पीछे से जिस दिन भीड़ खत्म हो जाए, तो उसको जूतों के हार भी यही पब्लिक पहनाती है। बच्चे तक अपने पेरेंट्स को ऑनर तब तक करते हैं जब तक पेरेंट्स के जरिए उनके काम बन रहे हैं। बाद में वो हिसाब किताब लगाने लग जाते हैं। पेरेंट्स बड़े कि पैसा बड़ा, कि रुतबा बड़ा, कंफर्ट बड़ा। तो ये जो दुनिया है ना, ये ऐसी है, इसका ऑनर डिसऑनर ऐसा ही है। ये एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए सम्मान नहीं देते कि उस व्यक्ति के गुण अच्छे हैं, वो भले ही किसी के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम वो दुनिया में रहकर दुनिया को ये बता रहा है कि दुनिया में अच्छा भी बना जा सकता है। इस बात के लिए कोई किसी का ऑनर नहीं करता। यहाँ ऑनर होता है सिर्फ मतलब के लिए। साफ सी बात है, तुमसे मेरा क्या मतलब निकल रहा है? निकल रहा है तो मैं तुम्हारा बहुत ऑनर करूंगा, नहीं निकल रहा तो तू कौन, मैं तो जानता भी नहीं तुझे। और सिर्फ इतना नहीं होता, किसी की सोच ही छोटी है तो वो अच्छे भले आदमी को भी गालियां देके चला जाएगा। किसी की सोच बड़ी है तो ऑनर दे देगा उसको। तो कहने का क्या मतलब है, दोनों ही स्टेबल नहीं है। ऑनर लेना है तो उससे लो जो वास्तव में आपको ऑनर दे सकता है। मुझे तो जिस दिन से ये बात समझ में आई,
मेरा एक फेवरेट लाइन है जिसको मैं हमेशा कहती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, और सिर्फ कहती नहीं हूँ, मैं फॉलो करती हूँ इसको। मैं गॉड को कहती हूँ ये लाइन, फादर, सबने जाना, एक तूने ही ना जाना, तो ये पहचान किस काम की? तूने जान लिया, किसी ने ना जाना, अब किसी पहचान की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं तो इतने सालों से अपने इसी ऑनर पे काम कर रही हूँ और मुझे ये ऑनर मिल चुका और मैं बहुत खुश हूँ। अब ये दुनिया मुझे जाने ना जाने, मुझे सम्मान दे ना दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दुनिया का सम्मान मुझे पता है कंडीशनल है। जब तक मैं इनकी कंडीशंस पूरी करती रहूँगी, यानी इनके तरीके से जीती रहूँगी, चलती रहूँगी, सम्मान मिलता रहेगा। जिस दिन मैं मना कर दूँगी, उसी दिन ये लोग सम्मान देना बंद कर देंगे और आपके बारे में गलत गलत बातें बोलेंगे। तो ऐसी भीड़ के पीछे जाने का, इनसे एक्सपेक्ट करने का, इनके सम्मान अपमान के लिए दुखी होने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सारी दुनिया को नहीं बदल सकती, मैं सिर्फ मेरी सोच को बदल सकती हूँ। अगर मैं आए दिन इन छोटी छोटी बातों में अपने आप को दुखी करती रहूँगी, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, तो मैं ज़िंदगी कब जीऊँगी? कब अपने ऊपर ध्यान दूँगी? कब ग्रोथ करूँगी? और मेरी वर्थ वही इंसान तो समझ सकता है जो मुझसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है। जो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, वो तो मुझे कंकड़ पत्थर समझ के ठोकर ही मारेगा ना। तो उसके ठोकर मारने का क्या दुख मनाना? उसमें तो समझ ही नहीं है इतनी। और जिसमें समझ है वो आपका डिसऑनर करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है आप अपनी जर्नी में हो। तो ऑनर लेना है तो असली ऑनर तो वही है जो भगवान से मिले। मैं मानती हूँ कि अपने कर्म, अपने आप को इतना उठाओ कि ईश्वर से नज़र मिला सकते हो। कहीं उसकी नज़र में आ गए हो, वैसे तो उसकी नज़र में सभी हैं, लेकिन फिर भी उससे कनेक्ट हो गए हो। आपकी ज़िंदगी के हर काम में उसने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी, तब तो मज़ा है। ये है ऑनर, जहाँ पर मैं अपने आप पर प्राउड फील कर सकती हूँ। डिसऑनर भी बस वही है जिस दिन मैं अपनी आत्मा से नज़रें ना मिला पाऊँ, जिस दिन मैं कुछ ऐसा करूँ कि अपने भगवान से मुझे नज़रें बचानी पड़े, चुरानी पड़े, बस वही डिसऑनर है। तो ज्ञानी व्यक्ति इस बात को समझता है, जो सच्चा कर्मयोगी है वो संसार के ऑनर डिसऑनर में अपने आप को नहीं उलझाता। उसको पता है ये छोटी बातों के अंदर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे कर्मा बन रहे हैं। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे कुछ भी, उनके बोलने से मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों अटकूँ, मैं क्यों मेरे सफ़र को रोकूँ? तो इस तरीके की और बहुत सारी डुअलिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स सब तो हम यहाँ कवर नहीं कर सकते। ये जीवन अपने आप में इतना कुछ है इस जीवन के अंदर समझने सीखने वाला कि कुछ शब्दों में तो बताना ही संभव ही नहीं है। ज्ञान भी इतना सारा है कि कोई एक स्क्रिप्चर उसको अपने अंदर नहीं समा सकती। तो अगर शोक मनाना है तो उस दिन मनाओ जब गॉड की नज़र में गिर जाओ। तो अगले वर्ष में कृष्ण कहते हैं कि जो कर्मयोगी ज्ञान और उसके साथ तर्क वितर्क की शक्ति जो आत्मा से आती है, इससे जब किसी बात को समझकर अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करता है, यानी कि किसी फोर्स से, किसी के मात्र कह देने से, कहीं पढ़ लेने से, ऐसे नहीं, ऐसे कंट्रोल अधूरा होता है। असली कंट्रोल कब होता है? जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। जब इस तरह से कोई कंट्रोल करता है तो फिर अब कोई परिस्थिति उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, अगर मैं नॉन वेज नहीं खा रही तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से सुना, किसी स्वामी ने, महाराज जी ने मुझे कहा कि ऐसा मत करना, और मैंने उनकी बात सुन करके कि पाप लगेगा, करना शुरू कर दिया। अब मुझे समझ में कुछ नहीं आया, तर्क वर्क कुछ नहीं लगाया, बस किसी ने कहा पाप लगेगा तो मैंने कर दिया।
इससे ये परमानेंट नहीं होगा, मेरे अंदर एक उधेड़-बुन रहेगी, मेरा मन शांत नहीं होगा कि क्यों, नॉन वेज से ही पाप क्यों लगता है, हलचल चलेगी मेरे अंदर। पर जब मैंने अपने अंदर जाकर के इस बात को तर्क वितर्क किया कि क्यों खाऊं, इतना खाना है तो सही, तो नॉन वेज में क्या रखा है खास, खाऊंगी खामखा उस एनिमल के सारे वो इमोशंस मेरे अंदर ट्रांसफ़र होंगे, उसकी बीमारियां मेरे अंदर ट्रांसफ़र होगी, और अच्छा ही नहीं लगता मुझे, तो मैं क्यों खाऊं। तो मेरी आत्मा ने रजामंदी दे दी, मैंने तर्क वितर्क लगा लिए। लोग कहते हैं प्रोटीन होगा इसमें, मुझे एक बार किसी ने कहा अरे तुम फिश नहीं खाती तो फिर तुम्हें प्रोटीन कैसे मिलेगा। मैंने कहा क्यों, दालों में नहीं होता क्या प्रोटीन। और जो कॉस्मिक एनर्जी के साथ मैं काम करती हूँ उसके बाद तो ये प्रोटीन से मैं ऊपर उठ जाती हूँ, तो फिर इसके लिए मुझे ये मछली फिश खाने की ज़रूरत क्या है। तो ये मेरी आत्मा ने मुझे समझाया कि भाई जो कॉस्मिक एनर्जी तुम काम कर रही हो उसके बाद तुम्हारे शरीर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो प्योरेस्ट फॉर्म की एनर्जी है। जो तुम फिश खा के, नॉन वेज खा के या संसारिक खाना खा के एनर्जी लेती हो तो टेम्परेरी, कुछ देर की है, पर ये जो एनर्जी तुमको मिल रही है ये तो इससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो जब तुम्हारे पास खरी चीज़ है तो छोटी चीज़ों में क्यों अटकना है। तो मुझे आ गई समझ में बात। अब मेरे सामने कोई कुछ भी खाओ, कोई भी 5 स्टार 7 स्टार में बैठ के खाओ, कितना ही बड़ा मुझे लालच दो, मुझे नहीं खाना क्योंकि मुझे कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा उसके अंदर। तो क्या है, इस चीज के पास मुझे डिस्टर्ब करने की पावर खत्म, क्योंकि मेरी गहराई में एक जवाब आ चुका जहां से उसको कोई हिला नहीं सकता। हिलेगा तो उसी दिन हिलेगा जब मैं वापस इस पर विचार करूंगी और मुझे लगेगा ये गलत है। पर मैंने बाहर की चीजों को ये पावर अब नहीं दी हुई कि कुछ भी बोल करके मुझे हिलाओ। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जस्ट समझने के लिए कि इस बात का मतलब क्या है, हमने एग्जाम्पल उठाया है। तो क्या होता है जब सेंसेस को हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं जिसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग भी आत्मा से आई हुई है, तो समझ लो किले फतह हो गया, जीत लिया। और जब तक फोर्स है या आधे अधूरे मन से काम हो रहा है तब तक वो काम हो ही नहीं रहा। कुछ दिनों बाद गाड़ी वापस से ट्रैक पर आ जाएगी। तो कृष्ण कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति होता है उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान हो जाता है। अब देखिए संसार की नज़र से देखें तो मिट्टी की कीमत अलग है, क्रिस्टल्स की कीमत अलग है, और सोने की कीमत तो पूछो ही मत, अब तो कहाँ जा रहा है। तो सारी दुनिया क्या कहती है, मुझे सोना चाहिए। तो कृष्ण मुझे ऐसी भी स्टेज पर ले आए जहाँ पर मैंने एक दिन इस बात पर भी विचार किया, ये सोना क्या है। हम इससे इतना प्रेम करते हैं कि अरे मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, खूब सारा सोना गहने होने चाहिए। हाँ, आपको मैं भी पहने हुए दिख रही हूँ भाई, ये रियल नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूँ, ये तो जस्ट मैंने शौक किया, ऐसे ही पहने हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ उसकी जिसके अंदर हम अटकते हैं, इसमें मैं अटकी हुई नहीं हूँ, कोई ले भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट की बात क्या है, जिस दिन मैं उस मोड़ पर गई जहाँ पर मुझे अपने अंदर ये उधेड़-बुन भी करनी थी कि ये जो सोना गहने इतने प्यारे हैं तुम्हें कि अगर ये तुम्हारा कहीं कुछ गुम हो जाए तो तुम्हारी महीने की नींद उड़ जाती है, दुखी हो जाते हो, क्या ये वास्तव में इतने इम्पोर्टेंट हैं। और मैंने उस दिन बैठ के हिसाब किताब लगाया। नहीं, मैं आज दूसरों को भी समझाती हूँ, किसको समझ आता है मुझे पता नहीं, पर मैं समझा देती हूँ। मैं कहती हूँ देखो भाई, 50,000 रुपये की एक छोटी सी अंगूठी लेकर आते हो, अभी तो इतने की आ रही है ना, इस साइज वाली तो 1 लाख की आएगी पक्का। 1 लाख रुपए की अंगूठी लेकर आए, कितने दिन पहन लोगे उसको, कितने दिन खुशी मना लोगे, और क्या खुशी होगी। वो खुशी भी ये होती है सब देख रहे हैं और कह रहे हैं अरे वाह तुम्हारे पास इतनी बड़ी अंगूठी है, तुम इतना अफोर्ड कर सकते हो, बस ये खुशी है और कोई खुशी नहीं है। मैंने खूब जिंदगी के चक्र मैंने देख डाले, सब
रास्तों से गुजार दिया कृष्णा ने, मैंने देख लिया क्या होते हैं वो गहने, क्या होता है वो सब कुछ। बस उतनी खुशी है। उस पर भी आके किसी ने कह दिया अरे ये तो डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या पहना है, और थोड़ा अच्छा लेती ना, लेना था तो ख़त्म वो खुशी भी। तो ये टेम्परेरी खुशी है। अब यहीं इस 1 लाख के अंदर कितने सारे मैंने ये कोर्सेज कर डाले एनर्जी के एंड ऑल। मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं बदल गई। मैंने उसी दिन हिसाब लगाया था कि इसको यहाँ रखना ज़्यादा सही है, और फिर मैं इसको लॉकर में रख कर रहा हूँ। फिर ओकेजन ढूंढो, किसी की शादी आएगी, कुछ आएगा तो पहनेंगे। फिर डर भी लगा रहे कोई चोरी ना हो जाए, कोई ले ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं कुछ ये ना हो जाए, 50 मुसीबतें उसके साथ। लेकिन उसी चीज़ से मेरे पास अपॉर्चुनिटी है अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की, जो मैंने कर दी। अब जो मुझे मिला है ना, ये मेरा असली खजाना है, जो हर एक को नहीं दिखता, मुझे पता है। पर ये खजाना ना तो चोरी हो सकता, ना इस पर जंग लगेगा, ना कहीं ये जाएगा, ना टूटेगा, ना फूटेगा, कुछ नहीं होने वाला। ये जो ज्ञान, ये जो अंदर समझ, ये जो हीलिंग पावर्स मुझे मिली हैं, ये मुझे मेरी फॉर्म में वापस आने में मदद कर रही है। इसलिए मैं सबको कहती हूँ, लोग हिसाब किताब लगाते हैं, मैं कहती हूँ जो पैसे आप दे रहे हो ना, रेकी और ये जो चीज़ें, इनकी कीमत तो आप दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। हैसियत ही नहीं है अमीर से अमीर आदमी की भी, क्योंकि जो बदलाव ये ला रही है कोई चीज़ ला ही नहीं सकती किसी के अंदर। कीमत तो आप सिर्फ टीचर को उसके टाइम की, उसके ज्ञान की, उसकी नॉलेज की, जो आपके साथ स्पेंड कर रहा है। तो हमारा देखने का, समझने का नज़रिया है। यही बात कृष्ण कह रहे हैं, जो कर्म योगी है उसको नहीं फर्क लग रहा, वो सोने को भी मिट्टी की तरह यूज़ करता है, और मैंने किया है इसलिए मैं ऐसा कह पा रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं इस पड़ाव से गुजरी हूँ। जब मैंने मुझको तराशने के लिए सोने की और किसी चीज़ की परवाह नहीं की थी, मुझे सिर्फ एक ही धुन थी कि मुझे मेरी फॉर्म में वापस आना है। खर्चा करो तो वहाँ करो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तो भगवान मिल गया, इनसिक्योरिटी ही ख़त्म। कल इनसिक्योरिटी में जीते थे जब सोने की ज़रूरत पड़ती थी, तो क्या है आज? ना क्रिस्टल्स में मोह रह गया, ना सोने में मोह रह गया, ना हीरे में रह गया, सब लगता है मिट्टी ही है। देखा जाए तो सब मैटर से ही तो बना है। सो द पॉइंट इज, जब आपके अंदर ये डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग उतर जाती है ना, तो आप समझ जाते हो कुछ नहीं, सब यहीं छोड़ के जाना है। तो जो सब चीज़ें यहीं छूटी जानी है, तो क्या मोह करना है इनसे, और आप इनसे ऊपर उठकर जीवन को वैसे जीने लगते हो जैसे जीना चाहिए। तभी मुक्त होते चले जाते हो एक एक चीज़ से। आगे कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चा कर्मयोगी है उसके लिए अपना, पराया, दोस्त, दुश्मन, पापी, पुण्यात्मा, सही गलत कुछ रह नहीं जाता। तो ये वाला जो वर्स है ना, इसको थोड़ा सा ठीक से समझने की ज़रूरत है। ऐसे तो मैं पहले भी बता ही चुकी हूँ ये बात आपको। आत्मा के लेवल पर सब सेम है। आज मैं भी अगर सबको देखूं तो अंदर सबके एक ही आत्मा है, तो मुझे पता है सबके अंदर उतना पोटेंशियल है कि ये मेरे जैसे बन सकते हैं, मुझसे बेटर भी बन सकते हैं। तो आत्मा के लेवल पर ये सारे डिफरेंस करना बेकार है, और अपना पराया कोई है ही नहीं। कौन अपना, कौन पराया? हम सोचते हैं कि हमारे परिवार के लोग हमारे अपने हैं, उनके साथ हम कुछ खास प्रेम, मोहब्बत और सब शेयर करते हैं। कृष्ण मुझे वो भी दिखा चुका कि कितने अपने होते हैं वो भी। तो अपना पराया कोई नहीं है, समझो तो सारा जग अपना है। जब आप छोटी अंडरस्टैंडिंग से, लोअर सेल्फ से अपने आप को देखते हो, लोअर आइडेंटिटी से, तभी होता है बस ये कि ये मुट्ठी भर लोग मेरे परिवार के, हम गुप्तास, हम बंसल्स, हम ये, हम वो,
तब तक ही होता है वो। जब आप अपने आप को आत्मा की दृष्टि से देखने लग जाते हो, सारे बैरियर हट जाते हैं बीच में से। अब अपना पराया कोई नहीं है, तो पता है सब वहीं से आए हैं, भगवान के पास से वहीं जाएंगे, सबके अंदर वही आत्मा है। अब कौन अपना पराया रह गया? तो कोई शिकायतें नहीं रह जाती किसी से, माफ़ी भी देनी आ जाती है जब ये अंडरस्टैंडिंग आती है। तो क्या है, आज मेरे लिए अपना पराया कोई नहीं है, आज मुझे किसी से नफरत भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि नफरत भी करके क्या, समझ आ चुका सब कुछ, समझ आ चुका हर एक इंसान सफ़र में है, गलतियां करेगा। हाँ, बस समझने वाली जो एक मेन बात है वो ये है, गलतियां माफ़ करनी है, हो ही जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। द मोमेंट किसी के अंदर रियलाइजेशन आता है, वो एक उस भाव से आपको अप्रोच करता है, तो माफ़ी आ जाती है अंदर। पर अगर सामने वाले को रियलाइजेशन ही नहीं आया और फिर भी आप लगे हुए हो दानवीर करने की तरह, जा माफ़ किया, और उसके मौके पे मौके दे रहे हो, चला तो कल फिर कोई और गलती कर, वो नहीं करना। समानता रखनी है, लेकिन उसको रियलाइजेशन होने दो उसकी गलती का। नफरत मत करो, रिवेंज के भाव मत रखो अंदर, पर पागल भी मत बनो। कम से कम कृष्ण मुझे ऐसे ही समझाता है हर बात। न्यूट्रल हो जाओ। जिस दिन ये इंसान समझ कर आए, हाँ मुझसे ये गलत हुआ, तो मन में कोई ग्रजेस मत रखो, जाने दो, माफ़ कर दो। तो ये समझ आने के बाद मन में बहुत शांति आती है, हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। हमें लगता है कि हम भी तो गलती करते हैं और हम भी माफ़ी डिज़र्व करते हैं, तो सामने वाले नहीं करती तो क्या हो गया, वो भी तो अज्ञानता में ही था। तो क्या इस बात के लिए हम उससे नफरत करें कि तूने ऐसा क्यों किया? लोग जब रिवेंज की बातें करते हैं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। क्या रिवेंज ले रहे हो, किससे ले रहे हो? आपका कर्म तो आपके साथ था, आपने सोच लिया कि उस व्यक्ति की वजह से ऐसा हुआ। किसी की वजह से कुछ नहीं होता, हर चॉइस हम खुद बनाते हैं। अब आपकी चॉइस में आप क्या गड़बड़ कर रहे हो वो ज्ञान से समझ आता है। पर अगर आप ये सोच रहे हो इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो किसी ने नहीं किया, उसको अट्रैक्ट भी आप ही ने किया था। तो ज्ञानी व्यक्ति, सच्चा कर्मयोगी, ये बेकार के कर्मों में अपने आप को उलझाता नहीं है। उसको पता है इससे मेरे ही कर्म बन रहे हैं। वो हर जगह अपने आप को बैलेंस करके इन सब से बचा बचा के चलता है। उसके लिए कोई दोस्त दुश्मन भी नहीं रह जाता, क्योंकि उसको पता है जिस दिन ज्ञान का प्रकाश इनके अंदर उतर जाएगा, ये सब मेरे दोस्त हैं, और जब तक नहीं उतरेगा दुश्मन है। वास्तव में दोस्त दुश्मन आत्मा नहीं है, इनके अंदर का ज्ञान और अंधकार है। इनका अंधकार है जो इन्हें सच्चाई को देखने नहीं दे रहा, और ये आपके दुश्मन की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। पर आपके अंदर तो प्रकाश है ना, तो आप तो समझ पा रहे हो कि अज्ञानता में है, अंधकार में है। अंधकार छटेगा तो इसको साफ साफ दिख जाएगा कि कहाँ क्या गलती हो रही है, और जिस दिन इसको दिखेगा उस दिन ये आपका दुश्मन नहीं रहेगा। पर अगर हम इस बात को समझ नहीं रहे और ये सोचे जा रहे हैं तो मेरा दुश्मन है, मैं इससे बदले लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो हम हमारे कर्म बना रहे हैं, फिर हम कर्मयोगी नहीं हैं। देखिए, कर्मयोगी ना तो कायर है, ना बेवकूफ़ है, और ना ही किसी के साथ अपने आप को उलझाता है। वो ज्ञानी है इसलिए नहीं उलझाता, क्योंकि एक एक व्यक्ति के साथ उलझने का मतलब है अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत कर्म बचे हैं जिन पे काम करना है। तो कर्मयोगी इन बातों को समझ कर चलता है, वो नॉन जजमेंटल होता है, अनबायस्ड होता है। मैं तो अपने सारे क्लाइंट्स भी जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ, भैया देखो मैं हूँ अलग टाइप की इंसान, कहीं कोई गलती भी हो गई है ना ज़िंदगी में, बोल दो, मैं तुम्हें जज नहीं करने वाली, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करूँगी। हमें यही तो चाहिए होता है,
कोई हमें समझ ले। आधी हीलिंग तो वहीं हो जाती है जब कोई समझ लेता है। तो मेरा तो यही तरीका है, क्योंकि जब मैं इस बात को समझ चुकी कि ये सफ़र है, सब गलतियाँ कर रहे हैं, करेंगे ही ना। अंधेरे में जब कुछ दिख नहीं रहा तो गलती तो होगी। Yes, it should not be taken as an excuse, but if somebody is living in guilt, दुख में जी रहा है, कोई ग्रजेस में जी रहा है, कोई उससे बाहर नहीं आ पा रहा, तो हम उसको सज़ा तो नहीं देंगे ना उस बात के लिए। उसको आगे बढ़ने का मौका देंगे, उसके स्पिरिट को उठाएंगे जो दुख में जा रही है। सच्चा कर्मयोगी इस तरह से देखता है लोगों को, दुनिया को, संसार को। वो बैर नहीं पालता किसी से, क्योंकि बैर में कुछ नहीं है, वो तो लो एनर्जी है, आपको आप ही से दूर लेकर चली जाती है। वो प्रेम की एनर्जी से काम करता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इस सफ़र में हो, तो इससे आपको मदद मिलेगी ये चेक करने में कि कहाँ तक आप पहुँच गए। और जहाँ भी पहुँचे ना, ऑनेस्टली उसको एक्सेप्ट कीजिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। ये तो ज़िंदगी के पड़ाव हैं, आते हैं, सबके पास आते हैं। ऑनेस्टली अगर हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं इस स्टेप पर हूँ और अभी मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, तभी तो कर पाएंगे। भागेंगे एक चीज़ से या दुखी हो जाएंगे कि अरे अभी तो मुझ में बहुत दोष बचे हैं, तो कोई बात नहीं ना, दोष हैं तो ठीक है, ठीक ही तो करने हैं वो। तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड चेक वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड। तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको जब आप इसको ठीक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अंडरस्टैंड करके। तो चलिए, आज बहुत ज्ञान हो गया और बहुत सारी यूज़फुल बातें आज कृष्णा ने आप लोगों तक पहुंचाई। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।